बेटा ये जो दिया है, ये एग्जाम्पल आपको दिया है, अ बीम ऑफ 6 मीटर स्पैन, और उन्होंने बेटा आंसर दिया है आर ए 7.25 किलो न्यूटन एंड आर बी 7.75 किलो न्यूटन। दूसरा ऑप्शन होगा 6.25 एंड 6.75। इसमें से मुझे आंसर निकालना है, क्या हो सकता है। तो देखो, अ बीम 6 मीटर स्पैन, मतलब ये टोटल बेटा 6 मीटर स्पैन है, सिंपली सपोर्टेड है, 3 पॉइंट लोड है। पहला है बेटा 4 किलो न्यूटन, दूसरा है 6 किलो न्यूटन और तीसरा है 5 किलो न्यूटन। हाँ, एट दिस इज आर बी, दिस इज आर ए। अभी पहला दिया है उन्होंने 1.5 मीटर पे, मतलब ये दिया है 1.5, दूसरा दिया है 3 मीटर पे और तीसरा दिया है 4.5 मीटर, मतलब ये बराबर हो गया 1.5 मीटर रहेगा। अभी अगर आपने देखा इसके लिए बेटा, आपने देखा तो इसके लिए ऐसे कोई केस नहीं है, बराबर है। ये आपको डिटेल में सॉल्व ही करना पड़ेगा, बराबर का मयूरेश। तो अभी सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए, बीम से मुझे समझ में आ गया ये इक्विलिब्रियम चैप्टर में से है। तो यहाँ समेशन ऑफ एफ एक्स 0, समेशन ऑफ एफ वाई 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट 0, ये यूज करना पड़ेगा। तो देखो अभी समेशन ऑफ एफ वाई, अप साइड प्लस प्लस आर ए, डाउन साइड माइनस डाउन साइड माइनस डाउन साइड माइनस अप साइड प्लस, तो ये है 0 आर ए प्लस आर बी माइनस 15, तो ये आता है 15 आर ए प्लस आर बी। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। अभी समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एट पॉइंट ए अगर मैंने लिया तो ये 0 हो जाएगा, तो मैं इसको लूंगा आर ए इंटू 0 प्लस, अगर आपने अच्छे से देखा तो ये क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस बोले तो कितना आएगा, 4 इंटू 1.5, 6 इंटू 3, 5 इंटू 4.5 माइनस आर बी इंटू 6। चलो कैलसी है, आप खुद सॉल्व करो। ये कितना आ जाएगा बेटा, 6.5 आएगा, ये 15 चौक 60 ना, 6 आएगा, बराबर ना। ये कितना आएगा बोलो, माइनस 6 आर बी इधर, तो हो गया 6 आर बी। बोलो 6 प्लस 18 प्लस 22.5, 46.5 डिवाइड बाय 6 देखो कितना आता है, 7.75। तो आर बी का वैल्यू हो गया बेटा 7.75। तो ज़्यादा आप विचार नहीं करेंगे, ये वैल्यू यहाँ कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। तो अगर आर बी ये है तो मेरा आर ए यही आएगा। मैं क्या करूँगा, पुट दिस वैल्यू ऑफ 2 इन इक्वेशन नंबर 1, पुट 2 इन 1, तो ये होगा 15 माइनस 7.75 इज इक्वल टू आर ए। बोलो कितना आता है, कर लेगा। देखो ये बेटा आगे का सम दिया है, आप खुद
इमेजिन करो कि आंसर क्या हो सकता है। पहला उन्होंने दिया है 65 किलो न्यूटन एंड 35 किलो न्यूटन, दूसरा दिया है 35 किलो न्यूटन 60 किलो न्यूटन। ऐसे दो ऑप्शंस है, ऐसे ही रहेंगे। डायग्राम देखो कैसे है, दिया है उन्होंने सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन 8 मीटर। एक बीम है जो सिंपली सपोर्टेड है और उसका स्पैन बेटा 8 मीटर है। हैविंग फोर्सेस 10, 20, 30 एट 2, 4 एंड 6। दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 6 मीटर पे कितना दिया है 10 किलो न्यूटन, 20 एंड 30 किलो न्यूटन एट 2 मीटर, 4 मीटर, 6 meter from LHS. In addition to this, there is a UDL of 10 kilonewton per meter acting from center of beam. Center of beam से act होता है to the right hand support, मतलब यहाँ से यहाँ तक। समझ लगा नक्की? हमें RA-RB जानना है। प्रश्न समजला आहे मित्रांनो? अभी यहाँ पे बेटा जैसे मैंने आपको बताया, आपने ये ड्रॉ किया है, अभी ये आगे का हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले यूडीएल को क्या करना है बेटा, आपको पॉइंट लोड में, हाँ यूडीएल को आपको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना होगा। मतलब दिस इज आर बी, दिस इज आर ए, ये 10 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन, 30 किलो न्यूटन। अभी ये देखो यूडीएल को कन्वर्ट करना है। यूडीएल कितने इस पर है बेटा, टोटल 4 मीटर पे यूडीएल है, तो 4 इंटू 10, 4 इंटू 10 कितना होता है बेटा, 4 इंटू 10 40 किलो न्यूटन। और 40 किलो न्यूटन किस पे एक्ट होगा बेटा, 2 पे, 4 के हाफ, बराबर है, हो का नहीं? तो 30 देखो ना, 30 बराबर 4 के हाफ पे है, 2 पे है ना। ये देखो ये 6 है, 6 मतलब ये 2 है, तो 30 पे ही ये 40 होगा। समझ लगा तुम्हाला? बाकी लोग समझ में आया क्या बेटा? तो बस आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। समेशन ऑफ एफ वाई, अप साइड प्लस, डाउन साइड माइनस, डाउन साइड माइनस, डाउन साइड माइनस, डाउन साइड माइनस, -30 -40, एक साथ भी लिखते -70 तो भी चलता, हाँ, प्लस आर बी। तो बोलो आर ए 40, 50, 60, 70 आणि 100। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको, 70 भी लिख सकते हैं, दोनों का एडिशन करके। बस अभी मोमेंट देखना है बेटा, एम एफ ए। बोलो क्या है, दिस इज क्लॉकवाइज, 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 एंटी क्लॉकवाइज। तो बोलो ये होगा आर ए इंटू 0, 10 इंटू 2, 20 इंटू 4, 70 इंटू 6, माइनस आर बी इंटू 8। तो दिस इज 0, 0, 20, 80, 420, माइनस 8 आर बी। तो 8 आर बी, बोल हाँ, ए अगर आपने फिक्स लिया, ए अगर आपने फिक्स लिया तो ये कैसे घूमने वाला है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। समझ लगा?
हमसे गलती क्या हुआ, सब बराबर है, ये +20 है, ये +80 है, ये मैंने इधर माइनस कर दिया। माइनस करना चाहिए क्या? हाँ ठीक है, तो ये गलती होता है, तो ऐसे गड़बड़ हो सकता है। तो दिस इज 520, तो 520 डिवाइड बाय 8 देखो कितना आता है, 65 है। यहाँ पे देखो बेटा 65 ऑप्शन है क्या आपको? हाँ है, हाँ 65 ऑप्शन है, मतलब आपका एक वैल्यू 65 है। अभी सेकंड वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू 100 में से 65 माइनस करो तो आर का वैल्यू हो जाएगा 35 किलो न्यूटन। तो अगर आपको तीसरा ऑप्शन ये दिया है 35 एंड 65 किलो न्यूटन, तो आपने ये ऑप्शन बेटा सिलेक्ट करना चाहिए। अभी जैसे मैंने आपको ये बताया, देखो ये एग्जाम्पल दिया और ये ऑप्शंस आपको दिए हैं, हमें राइट करेक्ट आंसर सॉल्व करना है। इसे अगर बेटा मैं सॉल्व करूंगा तो देखो रोलर सपोर्ट को रिएक्शन बराबर क्या होता है बेटा, याद होगा तो आपको, परपेंडिकुलर होता है, बरोबर का नहीं? और हिंज सपोर्ट जो है ऊपर से सब वर्टिकल नीचे है, तो ये भी ऐसे ही रहेगा वर्टिकली। मैंने आपको बताया रोलर सपोर्ट को ये परपेंडिकुलर होता है और हिंज सपोर्ट को दो रिएक्शंस होते हैं, एक वर्टिकल होता है और इंक्लाइंड होता है। ये हो गया बेटा 3 किलो न्यूटन। आप मुझे बताओ ये कितना आएगा? और ये बराबर हाफ पे आएगा, बराबर का नहीं? समेशन ऑफ एफ वाई देखो प्लस आर ए -4 -3 प्लस आर बी, तो ये होगा आर ए प्लस आर बी -7, तो ये 7 आर ए प्लस आर बी। ओके सर, अभी हमें देखना है समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए। नौमान ए पॉइंट को मैंने फिक्स किया है, समझ लगा? तो ये आर ए इंटू 0 हो जाएगा, दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा बेटा 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4 प्लस माइनस आर बी इंटू 8। बोलो 20/8 कितना होता है? बोलो 2.5। माझा आवाज येत? हाँ, तो 7 में से अगर 2.5 को मैंने माइनस किया तो मेरा आंसर आ जाएगा 4.5 किलो न्यूटन। दिस इज माय आर ए। मतलब सर मुझे ये ऑप्शन दिख रहा है, मैं फटाक से इसको क्लिक करूंगा, समझ ले नक्की। आपको बेटा अगर समझ में आ रहा है तो यहाँ पे डायग्राम दिया नहीं है, और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स आपको रहेंगे कि जिसमें डायग्राम नहीं दिया होता है, आपको ये इमेजिन करना है। तो देखो इसमें देखो बेटा एग्जाम्पल में क्या दिया है, अ सिंपली सपोर्टेड बीम 5 मीटर लॉन्ग, ये 5 मीटर है बेटा, कैरीज अ पॉइंट लोड, ये बीम है ना सिंपली सपोर्टेड है, मतलब आर ए, दिस इज आर बी, 5 मीटर लॉन्ग, कैरीज अ पॉइंट लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन। देखो एट अ डिस्टेंस 10 किलो न्यूटन उन्होंने दिया है, और ये 10 किलो न्यूटन भी है, एंड उस पे ही एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, कितना है वो 5 किलो न्यूटन मीटर का, एट अ डिस्टेंस 3 मीटर है, मतलब ये 5 है तो ये 3 मीटर होगा। तो 3 मीटर डिस्टेंस पे बेटा
वहाँ पे एक पॉइंट लोड है जो 10 किलो न्यूटन है एंड एन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, यहाँ पर ही एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घूमने वाला, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है और ये मूवमेंट उन्होंने डायरेक्ट दे दिया है। वो कितना दिया है? 5 किलो न्यूटन मीटर। कळलं का? समझ में आया बेटा? अभी देखो, हाँ 5 किलो न्यूटन मीटर जैसे ये दिया ना, इसका भी वो दे सकते थे, मतलब इस पर ही वो कैसे बात कर सकते थे। अभी इसका मोमेंट देखो कितना है, 10 इंटू 3, 10 इंटू 3 कितना होता है? 30, और वो क्लॉकवाइज है, मतलब वो ऐसे भी बोल सकते थे 10 किलो न्यूटन की जगह वो ऐसे बोल सकते थे 30 किलो न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, ऐसे बोल सकते थे। तो आपने यहाँ पे लेते वक्त अगर यही डायग्राम ऐसे भी हो सकता था, मैं जस्ट बता रहा हूं बेटा। इसी पॉइंट पे एक है एंटी क्लॉकवाइज और इसी पॉइंट पे दूसरा है क्लॉकवाइज। समजलं का तुम्हाला? दोघांचा अर्थ एकच आहे। आ गया समझ में? यस सर। हाँ हाँ हाँ। अभी हमें ये दिया है तो हम लोग यही देखेंगे। उन्होंने बीम रिएक्शन पूछा है, तो समेशन ऑफ एफ वाई, ऊपर जा रहा है प्लस, नीचे जा रहा है माइनस, ऊपर जा रहा है प्लस, तो आर ए प्लस आर बी माइनस 10, तो इधर 10 आर ए प्लस आर बी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सर अभी मोमेंट देखना है, एम एफ ए देखना होगा, तो आर ए तो बेटा 0 है, ये कितना होगा? 10 इंटू 3 क्लॉकवाइज, और ये तो डायरेक्ट एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब डायरेक्ट -5 लिख लो, प्लस माइनस आर बी इंटू 5, तो फाइनली आपका आंसर होगा ये 0 0 30 माइनस 5 आर बी, ये इधर आ गया प्लस 5 आर बी, तो 30 माइनस 5 होता है 25, तो आर बी इज इक्वल टू 25/5, तो आर बी इज इक्वल टू 5 किलो न्यूटन आ जाएगा बेटा। यही वैल्यू अगर 1 में पुट किया तो आर ए भी आपका 5 किलो न्यूटन आ जाएगा। क्वेश्चन उन्होंने बेटा क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज आर ए, ये एक क्वेश्चन हो सकता है, और दूसरा व्हाट इज द एम ए, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो देखो अगर ये मेरा ए पॉइंट होगा बेटा, तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे एक पॉइंट लोड है, दूसरा पॉइंट लोड है, और यहीं पे इसी पॉइंट पे बेटा ये दिख रहा है आपको, मोमेंट भी दिख रहा है। समजलं तुम्हाला नक्की? तो अगर मुझे आर ए जानना है तो ये होगा प्लस आर ए, डाउन साइड माइनस, ये तो मोमेंट है तो ये इधर नहीं आएगा, 15 इधर आएगा नहीं क्योंकि ये एफ वाई है, तो आर ए माइनस 50, तो ये होगा 50 किलो न्यूटन इज इक्वल टू आर ए। तो आर ए का वैल्यू हो गया बेटा मेरा 50 किलो न्यूटन, ठीक है। और सर अभी मोमेंट जानना है, एम एफ ए जानना है, तो देखो ये पॉइंट मेरा फिक्स होगा, तो ये देखो ये क्लॉकवाइज होगा, ये भी क्लॉकवाइज होगा, और ये ऑलरेडी क्लॉकवाइज है ही, तो ये पहला होगा 30 इंटू 1, दूसरा होगा 20 इंटू 2, और तीसरा होगा 15। डायरेक्ट 15 इंटू 2 करना है क्या? बोलो कितना होगा? सॉरी हम लोग एमएफए देख रहे हैं ना, वी आर सीइंग एमएफए, कितना होता है ये? जैसे मैंने आपको सुबह बताया था, मोमेंट वाला टॉपिक आप लोगों को नेक्स्ट सेमेस्टर में और डिटेल में है, इससे हमें
उसका बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना होता है, वो हम लोग देखने वाले हैं बाद में। कळलंय नक्की? यस सर। देखो, अगर ये सम आपने अच्छे से देखा तो उन्होंने क्वेश्चन दिया है, अ बीम 6 मीटर लॉन्ग रेस्ट ऑन 2 सपोर्ट। एक 6 मीटर स्पैन का बीम है, रेस्ट ऑन 2 सपोर्ट 4 मीटर अपार्ट, बराबर है। मतलब, और देखो, द राइट हैंड एंड इज ओवर हैंगिंग, द राइट हैंड एंड इज ओवर हैंगिंग कितना, बाय 2 मीटर। मतलब दोनों में डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर का उन्होंने दिया है ना, 4 मीटर अपार्ट, मतलब ये 4 मीटर अपार्ट है। राइट हैंड एंड इज ओवर हैंगिंग बाय 2 मीटर। द बीम कैरीज अ यूडीएल ऑफ 4 किलो न्यूटन पर मीटर ओवर एंटायर स्पॅन। डिटरमाइन द एंड रिएक्शंस। प्रश्न तुम्हाला नीट समजायला हवा। मग आता सगळ्यात पहिले मित्रांनो, ये ओवर हैंगिंग है, ये समझ में आना चाहिए। और सबसे पहले ये 4 किलोन्यूटन पर मीटर है, पर टोटल स्पैन पे है। टोटल स्पैन अपना कितना है बेटा, 6 है। तो 4 इंटू 6 कितना होता है, 24 किलो न्यूटन। और 6 का हाफ कितना होगा, ये 3 मीटर आएगा, ये 1 मीटर आएगा, मतलब टोटल हो गया 4, और ये 2 मीटर आएगा। समझ लेगा नक्की? नक्की समझ ले। हाँ, तो बस, हाँ, ये दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर जाएगा, मैं बताऊंगा आपको। हाँ, अभी समेशन ऑफ एफ वाई देखो, अप साइड प्लस, डाउन साइड माइनस, और अप साइड प्लस, बस इतना ही है। तो ये 0, आर ए प्लस आर बी माइनस 24, तो फाइनली होगा 24 इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। अभी सर समेशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट ए पॉइंट पे लिया, मतलब ए पॉइंट फिक्स है। तो देखो ये यहाँ पे बेटा, दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, बस इतना ही है। तो ये क्या होगा, आर ए इंटू 0 प्लस 24 इंटू 3 प्लस माइनस आर बी इंटू 4। बोलो, बोलो। आरबी का वैल्यू हो गया आपका 18 किलो न्यूटन, बराबर है। ये 18 किलो न्यूटन उसमें पुट करो, 24 माइनस 18, बोलो कितना आता है। लोग इसका डिवाइडेशन बेटा ऐसे भी करेंगे। ये टोटल क्या है बेटा, ये ऐसे है, मतलब मैंने इसको डिवाइड कर लिया, मतलब ये भी 4 किलो न्यूटन पर मीटर है, और ये भी वही होगा 4 किलो न्यूटन पर मीटर, हो का नहीं। ऐसे भी क्या, ये दोनों का एक ही मतलब है, सेम ही है। मैं बता रहा हूं कि बहुत से लोग अगर ऐसे विचार कर रहे होंगे तो वो गलत नहीं है, ऐसे मैं बता रहा हूं, क्योंकि टोटल मिलके 24 ही है। ये भी सेम आएगा, देखो आप, ये कितना आएगा, 4 इंटू 4 16 आएगा, और ये 2 पे काम करेगा, और ये 4 इंटू 2 8 आएगा, और ये 1 पे काम करेगा। 16 प्लस 8 24 ही होता है। और आपने फिर से सॉल्व किया तो भी आंसर यही आएगा। मैं आपके लिए बता रहा हूं, हम लोग एम एफ ए यहां क्रॉस चेक कर रहे चाहिए, तो एम एफ ए देखो, ये तो 0 होगा, 16 इंटू कितना, ये
2, ये होगा माइनस आर बी इंटू 4, और ये क्या होगा बेटा 8 इंटू 5, तो ये होगा आपका देखो 0, 32 माइनस 4 आर बी प्लस 40, 40 प्लस 32 कितना होता है 72 ही होता है, समझ लगा। अरे कळलं का मित्रांनो। यस सर। तो आप कौन से भी तरीके से सॉल्व करो, जिंदगी तो एक ही है, ठीक है।